स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा के आपके 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी खुशी में आपका परीक्षा का सफलता महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। अब परीक्षा का जो 7वां आपका बर्थडे आने वाला है, आपके लिए मतलब एमपी पटवारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या खास रहने वाला है, तो आप सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको आज ही गिफ्ट परीक्षा की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो 7 साल आपके कंप्लीट, सेलिब्रेशन ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। एक सेल आ चुकी है आपकी, मतलब 10 तारीख को आपकी आई थी जो ग्रुप 4 के एग्जाम को लेकर। आज मैं आपको एक पटवारी को लेकर एक आपको बताऊंगा कि परीक्षा आपको क्या एक नया गिफ्ट देने जा रहा है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग 18/12/2017 का सेकेंड शिफ्ट, मतलब इससे पहले की सारी शिफ्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2027 को जो सेकेंड शिफ्ट में आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक पहला आपका सवाल है, एक भिन्न एफ, कोई भिन्न है आपकी एफ, ये 1/2 हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब इसके हर पे आप 4 बढ़ा दोगे। और 1/3 हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब आप इसके अंश में 5 घटा दोगे। ठीक है, तो आपको बताना एफ मतलब वो भिन्न की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने आपको घुमाया है। आप कुछ मत करो, आप इनके ऑप्शन को उठा लो। जैसे मैंने बोला आंसर आपका 12/19 है, 1/2 हो जाएगी। कब? जब इसमें 4 आप बढ़ा दोगे। 4 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 12/23 हो जाएगा। यार ये तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत। 11/18, 4 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11/18 4 22, कितना आएगा? 1/2। बिल्कुल कंडीशन तो आपको यही बोली है, 1/2 हो जाएगी। एक और चेक करेंगे कि इसके अंश में आप 5 घटा दो। यहाँ पर 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 11 में से 5 घटा दो, 6 मिलेगा, बटे आपका 18 मिलेगा, मतलब 1/3। मतलब कंडीशन आपकी पूरे तरीके से सेटिस्फाई है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 11/18। चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो, लेकिन इक्वेशन से मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करो। रीजन, टाइम बहुत लगेगा और गलती होने की संभावनाएं भी रहेंगी। इक्वेशन बनाओगे तो इस तरीके से, भिन्न आपकी a/b, इसके हर में अगर आप 4 बढ़ा दोगे, इसके हर में अगर आप 4 बढ़ा दोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 1/2। ठीक है, इसके अंश में अगर आप 5 घटा दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 1/3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी जो आपका एक वो फ्रैक्शन को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है। एक समुच्चय आपको दिख रहा है, सवाल बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज में वो आपको उलझाएंगे। सवाल क्या है? एक समुच्चय है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, इस पर आपको विचार करना है। इसमें 3 अवयवों को किसी एक उप समुच्चय का चयन करना, मतलब इन 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई 3 नंबर आपको चुनना है। इन 3 अवयवों के समुच्चय में से 2 संख्या, मतलब जो 2 संख्या उनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे और तीसरी संख्या में जोड़ दोगे तो लघुत्तम संख्या क्या होगी जिसे आप सभी 3 अवयवों के समुच्चय से प्राप्त कर सकते हो। देखो सीधा सा फंडा ये है कि आपको ये जितने भी सारे नंबर देखे रखे 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई 3 नंबरों को चुनना है। उनमें से कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना और तीसरे को उठाकर जोड़ देना। अब ऐसे कौन से आप नंबर उठाओगे तो उनके लिए आपको एक कंडीशन दे दी है कि भाई यहां पर जो है ना, जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा मल्टीप्लाई और जोड़ने के बाद, वो आपका लघुत्तम होना चाहिए। तो इससे आप लोग ध्यान से समझें, लघुत्तम कब होगा, मतलब छोटे से छोटा कब होगा? जब छोटे से छोटे नंबर्स आप चूज करोगे, नंबर आप छोटे से छोटे चुनोगे, तब आपको प्रोडक्ट वो छोटे से छोटा मिलेगा। आप अगर 8 9 7 उठा लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लघुत्तम आपको चाहिए। यही अगर मैं 3 4 उठा लूं, 3 4 उठा लूं तो आपको चीजें अपना लघुत्तम में मिल जाएंगी। अगर मैं बोलूं इनका मल्टीप्लाई करो और जोड़ो तो यहाँ पर 4 3 12 और प्लस आपका 5, कितना आएगा? 17। आप बोलोगे कि सर आपने 4 और 3 को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता 4 5 20 और आपका 3, कितना मिलता? 23। अब आप खुद बताओ 23 बड़ा है कि 17? या फिर इस तरीके से 5 3 15, 5 3 15 और 4 आपका 5 3 15 और 4 आपका 19। अब आप खुद बताओ, एक बार मिला 17, दूसरी बार मिला 19, तीसरी बार मिला 23, सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा 17 ही है ना, तो आपका आंसर 17 ही होना चाहिए। बाकी के नंबर आप हटा दो। बात मिनिमम की गई, बात आपके लघुत्तम की गई, इसीलिए हम लोग सबसे छोटे नंबर उठाएंगे। अगला सवाल, अब यहां पर आपको बताना है कि px बराबर एक बहुपद आपको देके रखा है p, ठीक है, बराबर आपका x³ माइनस आपका ax² प्लस आपका bx प्लस आपका 6। गुणनखंड आपको देके रखे x + 1 = 0 या फिर x = -1, ये होगा।
ठीक है। यहाँ पर मिलेगा x माइनस आपका 2 बराबर आपका 0, x बराबर कितना मिलेगा आपको 2। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी, a और b की वैल्यू बताने से पहले आप एक काम करो, इन x के वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करो। पहली बार अगर वैल्यू उठाकर पुट करोगे, आप क्या पुट करोगे, x बराबर -1, तो -1 का क्यूब माइनस a -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1, ठीक है, और प्लस आपका 6 और बराबर में आप 0 मान लो। यहाँ पर -1, ठीक है, माइनस 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 a, ठीक है, माइनस b, ठीक है, और प्लस आपका 6 बराबर आपका 0, यही होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस b बराबर आपका 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है, कितना मिलेगा आपको 5। पहली बार आपको ये आंसर मिलेगा। अगर यही आप x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 का क्यूब, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में x बराबर 2 मतलब 2 का क्यूब, कितना मिलेगा आपको 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस a और यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका b और यहाँ पर आपका 2, ठीक, और प्लस आपका यहाँ पर 6, यही मिलेगा। 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 4a प्लस आपका 2b प्लस आपका 6 और बराबर में आप इन्हें 0 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा कितना आपको, ठीक है, 2a प्लस आपका b बराबर 14 और मतलब 7। दूसरी कंडीशन आपको मिलेगी ये, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब जो आपको पहली और दूसरी कंडीशन मिली है ना, a प्लस b बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 2a प्लस आपका b बराबर आपको मिलेगा 7। एक काम करो, इनको कैंसिल आउट करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का a बराबर में यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का आपका 2, यही आएगा माइनस का आपका 2। यहाँ पर करोगे कितना आएगा आपका माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4a प्लस का आपका 2b, ठीक है, और प्लस का आपका 14 बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2a माइनस आपका, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका माइनस आएगा, ये थोड़ा सा आप लोग देखना, यहाँ पर माइनस आना चाहिए क्योंकि साइन आपके ये पलट जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप इन्हें सुधार करना, यहाँ पर कितना आएगा a प्लस आपका b बराबर आपका 7 होगा, ठीक है, a प्लस b बराबर आपका 7 होगा, और 2a माइनस b बराबर आपको कितना मिलेगा 7, कितना मिलेगा आपको 7, ठीक है, ये मिलेगा। अब ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो 5 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर 5 यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कैंसिल आउट करोगे, 3 और 2 और 1 आपको मिलेगा कितना 3a बराबर 12, ठीक है, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 4। अगर a बराबर आपको 4 मिलेगा, या तो इधर वैल्यू उठाकर रखो या फिर इधर वैल्यू उठाकर रखो, तो b बराबर आपको कितना मिलेगा 1, b बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, मतलब अगेन ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर देखना बेस समान है, गुणा में घाते जोड़ोगे, डिवाइड में घाते क्या करोगे घटा दोगे, मतलब यहां पर कितना मिलेगा आपको 2 की पावर 8 बटे आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 4 8 16 32, कितना आएगा 32। अब देख लो ऑप्शन आपका कौन से फॉर्म में है, ऑप्शन आपका 32 डायरेक्ट परफेक्ट के फॉर्म में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, अब जब भी ऐसे सवाल आए ना तो ज्यादा दिमाग मत लगाने कि करना क्या है। जैसे आपको यहां पर क्या दे दिया a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर आपका 12, यही देखे रखा है, और यहां पर क्या दे दिया आपका 1/a प्लस आपका 1/b, इनको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा आपको a प्लस बी बटे आपका ए बी, यही मिलेगा। और ये सारी वैल्यू आपको देखिए रखिए, मतलब a प्लस बी मतलब 7, ठीक है, ए बी मतलब आपका 12, तो यही सवाल का आपका 7/12 ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, इनका एवरेज निकालो। अब एवरेज निकालने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आपको यूनिट डिजिट लगाना है, मतलब यूनिट डिजिट मैच करना है, लेकिन यहां पर यूनिट डिजिट नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहां पर हर नंबर इवन है, और इवन में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 मिलता है, तो यहां पर मत लगाओ यूनिट डिजिट क्योंकि सारे सेम मिलेंगे। 7 और 4 आपका 11, 12 13, 13 और 8 आपका 13 और 7 13 और 8 21, 21 और 9 आपका 30, 30 मतलब 3 कैरी करोगे, 3 कैरी करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 आपका 13, कितना मिलेगा 13। और यहाँ पर किससे डिवाइड दोगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड दे दो, तो 5 से दोगे 2, 13 दूनी 26, मतलब ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल,
एक त्रिभुज में जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और दो भुजाएं मतलब समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको भी पता है एक कोण कितने का होता है आपका 90 डिग्री का होगा। यहां पर ये 60 हो जाएगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 80। या फिर ट्रिपलेट्स भी 2 3 4 आप बोल सकते हो, 2 मतलब 2 3 4, सॉरी 3 4 5, 3 4 तो यहां पर कितना आएगा आपका 5 मतलब 100, ठीक है। लघुत्तम भुजा मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखाए भी हैं, जैसे 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41, 9 40 41, ठीक है, 11 60 61, 11 60 61, 20 21 29, 20 21 29, ये आपके ट्रिपलेट्स हैं जो आपके एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे या इनका कोई ना कोई मल्टीपल फॉर्म पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 4 5 ये आपका डायरेक्ट है, लेकिन ये आपका जैसे यहाँ पर देखोगे तो 3 इंटू आपका 20, ये मल्टीपल फॉर्म है। किसका मल्टीपल है, 20 का, ठीक है, 4 इंटू 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 20, मतलब 20 का आपने 3 4 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा 60 80 और 100, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर ध्यान से समझना, आपको चीजें कैंसिल आउट करनी है लेकिन पॉइंट का ध्यान रखते हुए। पॉइंट कैसे ध्यान रखोगे, ऊपर काउंट करो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पॉइंट आपके सारे हटा दो, क्योंकि ऊपर भी 7 पॉइंट नीचे भी 7 पॉइंट, तो यहां पर मिलेगा 56 मल्टीप्लाइड 64 और 144, यही मिलेगा। यहां पर 8, यहां पर आपका 7 और यहां पर आपका 4, यहां पर आपका 12, ठीक है। 12 से काटोगे ये 12 बार जाएगा, ठीक है। 7 से काटो 7 8 56, ये चला जाएगा, ठीक है। 4 से काटो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 64 मल्टीप्लाइड भी आपका 3, 4 3 12, एक कैरी करोगे 6 3 18 और एक आपका 19, 192 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, अब यहां पर ध्यान से समझना, आपको बताना क्या है, आपको यहां पर देके रखा है 4x² प्लस 6x प्लस 1, ये आपको वैल्यू देके रखी है 4x² प्लस आपका 6x प्लस आपका 1 बराबर आपका 0, बराबर आपका 0, और आपको वैल्यू बतानी है 4x प्लस 3 का होल क्यूब। अगर इनका होल क्यूब करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, a² प्लस आपका b² प्लस आपका 2ab, 8 3 24x, या फिर आप बोल सकते हो यहां पर कितना 16x² प्लस आपका 24x प्लस आपका 9, ये आपको पूछा, ये आपसे पूछा है। यार एक बात बताओ, यहां पर 4 है, यहां पर 16 है, यहां पर 6 है, यहां पर 24 है, यहां पर 1 है, यहां पर 9 है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल फॉर्म है ये। अब मल्टीपल फॉर्म चेक करने के लिए आपने क्या किया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर कितना आएगा 16x² प्लस 6 4 24x प्लस आपका 4 बराबर आपका 0, ठीक है। अब इन्हें और अच्छे से अरेंज करोगे ना, इनको आप और अच्छे से अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, 16x² प्लस आपका 24x प्लस 9 को कैसे लिखोगे, 4 इंटू आपका 5, यही लिखोगे। और इतने की अगर वैल्यू चेक करोगे ना तो ये वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू कितनी आपकी 0, मतलब 0 प्लस 5, तो यहां पर आप बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आपका आंसर कितना होना चाहिए, और पॉजिटिव 5 आएगा, नेगेटिव 5 गलती से भी मत लगा देना, पॉजिटिव आपका यहां पर 5 आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, यदि कोण आपको देखे रखा है 3x 2x प्लस 20 5x माइनस 40, तो बताएं निम्न में से ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, या समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तो होने से रहा, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। यार एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको काफी बार बताया भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, मतलब त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री। तो यहां पर कितना मिलेगा 2x प्लस आपको 20, ठीक है, प्लस आपका 5x माइनस आपका 40, और बराबर में कितना मिलेगा आपको 180। तो यहां पर 3x 2x 5x 5 और 5 आपका 10x प्लस यहां पर कितना आएगा 20 में से 40 में से अगर 20 हटाओगे माइनस के 20 उस साइड जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको प्लस के, मतलब 120 और 20 200, तो x बराबर कितना आएगा आपका 20। अगर x बराबर 20 आएगा तो अगर मैं आपसे बोलूं आप 3x की वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे, यहां पर
20 3 60, ठीक है। यहाँ पर अगर 2x प्लस आप 20 देखोगे, 2x प्लस 20 देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 20 40, 40 और 20 आपका 60, ठीक है। यहाँ पर 5x माइनस आपका 40, 5x माइनस आपका 40, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 पंजे 100 में से 40 जाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 60। मतलब सारे के सारे एंगल आपके कितने हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल बराबर है। तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो वो आपका समबाहु त्रिभुज मतलब बनता है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। एक अंग्रेजी शब्दावली में 26 वर्ड है, ठीक है। अंग्रेजी शब्दावली में आपके 26 वर्ड है। अगर वर्णों के समुच्चय में से एक स्वर का आप चयन करोगे, तो क्या प्रायिकता आएगी। सबसे पहले तो ये देखो कि स्वर कितने होंगे आपके, वॉवेल कितने होंगे, ठीक है, 5 होंगे, ए ई आई ओ यू। मतलब इन 5 में से आपको एक का चुनाव करना है, 5 में से एक का चुनाव करना है। लेकिन टोटल कितने हैं आपके, 26। टोटल कितने आपके, 26 में से एक का चुनाव करना है। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका चला जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 5/26। और यही सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। यही इस सवाल का मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आपको बताना है डांस को आप 52861 लिखोगे, ठीक है। आंट को आप 283 लिखोगे, ठीक है। SAT सेट को आप 723 लिखोगे। तो आपको बताना है 73, यहां पर आपको बताना है 73284 284 73 73284, इसे क्या लिखोगे। सबसे पहले 7 को देखो, 7 को आपने क्या लिखा यहाँ पर S, 7 को क्या लिखा S। 3 को क्या लिखा यहाँ पर आपने, 3 को यहाँ पर आपने लिख दिया T, ठीक है। 2 को क्या लिखा आपने यहाँ पर, 2 को लिखा A, ठीक है। 8 को क्या लिखा आपने, 8 को लिखा N, 8 को क्या लिखा N। 4 कहीं दिख रहा है क्या, 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है तो STAN देख लो, STAN, ठीक है, STAN। लेकिन डी तो आपका है 5 है, डी तो आपका 5 है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट या गलत है, लेकिन आप इस पर टिक अपना लगा सकते हो। व्यापम की साइड से थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी सी पर ही लगाना, सी पर ही लगाना। भले यहाँ पर 4 डी नहीं होगा क्योंकि 5 डी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन नंबर सी लगाओ ताकि आप छोड़ के ना हो, ठीक है। 1400 का x% 119 है, कितना, 1400 का अगर x% निकालोगे तो यहां पर कितना मिलेगा बेटा आपको, 119, यही मिलेगा। 2 0 से 2 0 आप काट दोगे तो x बराबर कितना मिलेगा आपको, 119 बटे आपका 14, 119 बटे आपका 14। तो यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं आप इन्हें कैंसिल आउट करो तो आप क्या करोगे, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यही आएगा। और 7 दूनी 14, मतलब यहां पर कितना मिलेगा आपको, 8.5, ठीक है, 8.5। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सिंपल भी सवाल आएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे दिया है, कितना, 2 और 3। बी ए से आपका 4 वर्ष बड़ा है, मतलब यहाँ पर 2 जो लोग हैं ए और बी। देखो पटवारी में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब पिछली बार आपके ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला गया था कि 20 में से 20 आप ठोक के आओ, 2 और 3, और इनके बीच का डिफरेंस जो मिलेगा वो 1 का मिलेगा। लेकिन ये 1 किसके बराबर है आपके, 4 के। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 12। 4 वर्ष पश्चात इनके बीच का अनुपात 4, मतलब अभी कितने की, 8 और 12 की, अभी कितने की, 8 और 12। और 4 साल बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर 12 साल और यहाँ पर आपका 16 साल, मतलब 4 3 12, 4 4 16, ये मिलेगा। 3 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब ये है आपके लिए परीक्षा की साइड से आपका एक उपहार, मतलब एक आपका गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है मैं इसे रिवील करता हूं। भाई देखो, अभी जो आपका पटवारी का जो विजया पटवारी कोर्स है, जो विजया आपका पटवारी कोर्स है, वैसे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जितनी भी फैकल्टी यहाँ पर इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कोर्स को अपना खत्म किया और अभी भी आपका कहीं ना कहीं चल रहा है ये कोर्स, ठीक है। बिल्कुल अपडेटेड आपका कंटेंट है लास्ट वाले पैटर्न को देखते हुए। लेकिन अब क्या क्या संभावनाएं बनाई जा सकती हैं आपके पेपर को लेकर, वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट करा लेंगे। और सारा का सारा कोर्स आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, लाइव फॉर्म में नहीं होगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में फायदा आपका रहेगा ताकि आप कभी भी बैठकर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपने खुद की क्षमताओं के अनुसार, ठीक है। आपको खुद की अपनी क्षमताएं देखनी और उस क्षमताओं के अनुसार आपको अपना ये
कोर्स कंप्लीट करना है। अब सबसे बड़ा जो आपके लिए गिफ्ट आने वाला है वो ये है कि भाई केवल शुरुआत के 200 बच्चों के लिए, केवल शुरुआत के जो 200 बच्चे रहेंगे उनके लिए परीक्षा बिल्कुल लाया है अपना ये पटवारी, विजया पटवारी का कोर्स मात्र 999 में, मात्र 999 है। जो एक्चुअल प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है उसको आपको भी पता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी। ओरिजिनल प्राइस को साइड में करो, अब मिलेगा केवल और केवल आपको ये 999 में। एक आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, कोड मैं आपको बता देता हूं, कोड रहेगा आपका 999 में लेने के लिए लगाना पड़ेगा आपको 999, ठीक है। और याद रखना ये केवल एक ही दिन के लिए वैलिड है, केवल और केवल 17 मई, केवल और केवल आपका 17 मई के लिए ही आपका ये वैलिड है। एक दिन के लिए आपका ऑफर है, एक दिन के लिए आपका गिफ्ट है, ठीक है। और एक दिन भी हो सकता है पूरा ना चले, क्योंकि स्टार्टिंग के हम लोग केवल और केवल मात्र 200 बच्चों के लिए लेकर आए हैं, ज्यादा हम लोग नहीं ला सकते थे, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे आपके लिए। तो आप कोशिश करना, अगर आपका मन है, ऐसा कोई फोर्सफुली मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपका मन है, आप किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप इससे जरूर जुड़ो, क्योंकि यहाँ पर आपका तैयारी बहुत अच्छा करा दिया जाएगा, ठीक है। शुरुआत के केवल और केवल 200 बच्चों के लिए, फिर अगर बाद में आप जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा, कि जो एक्चुअल जो इनकी प्राइस रहेगी वहीं पर आपको चीजें मिलेंगी। अब यहां पर आपको बताना क्या है, यहां पर आपको बताना है कि भाई 4x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस x³ माइनस प्लस x² माइनस x+1 और x-1 से आप x-1 से आपको 1/2 से आपको विभाजित करना है, तो इन्हें बराबर में 0 मानो तो x बराबर कितना आएगा 1/2, 1/2। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? बेटा कुछ मत करो, यहां पर जो वैल्यू आपको देखे रखी, जैसे 4x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस x³ प्लस x² माइनस x प्लस आपका 1, यही आएगा। यहां पर करोगे 4 1/2 की पावर 5, यही आएगा, माइनस 4 1/2 की पावर आपकी 4, यही आएगा, प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस आपका 1। इनको सॉल्व करोगे, एक 4 मल्टीप्लाई ध्यान से समझना, 1 2 4 8 16 32, 1/32 माइनस 4, यहां पर कितना आएगा 2 4 8 16, कितना आएगा 16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस आपका 1। अब इन्हें कैंसिल आउट करो, 4 से काटो 4 8 32, 4 से काटोगे 4 4 16, मतलब यहां पर ध्यान से समझना बेटा, आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 1/8 माइनस यहां पर मिलेगा 1/4, ठीक है, प्लस यहां पर कितना मिलेगा आपको 1/8, यहां पर अगेन आपका 1/8, ठीक है, और यहां पर 1/8, यहां पर प्लस का 1/4, 1/4 और माइनस का 1/2 प्लस का आपका 1, ये होगा। चाहो तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 माइनस 4 और आपका प्लस 8, यही मिलेगा, ठीक है। 8 और एक 9 और एक 10, 10 में से 4 जाएगा 6/8, यही मिलेगा, मतलब 3/4 इस सवाल का बेटा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, इनका सरलतम रूप आप बताओ, इनका सरलतम रूप बताओ। सरलतम रूप आपको करना कुछ नहीं, बस आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है, आपस में इनका क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे यहां पर करोगे x², ठीक है, ठीक है, प्लस आपका xy, प्लस आपका xy माइनस आपका xz, ठीक है, माइनस आपका xz प्लस आपका xy प्लस xy प्लस y² प्लस y², ठीक है, और यहां पर आपका माइनस का yz, माइनस का yz प्लस यहां पर आएगा xz प्लस आपका yz प्लस आपका यहां पर माइनस कितना आएगा आपका z², ये आएगा। क्या यहां तक कोई परेशानी? अब क्या करोगे बेटा, इनको एक काम करो, यहां पर x² अलग ले आओ, ठीक है, प्लस y² अलग ले आओ, माइनस z² अलग ले आओ। कोई पॉजिटिव नेगेटिव अगर चीजें आपको दिखे तो काट दो, जैसे xz और xz ये कट जाएंगे, yz और yz नहीं है, यहाँ पे yz ये रहा है, yz और yz ये चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर कितना मिलेगा आपको
एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर ये कितना हो जाएगा आपका 2xy। अब देख लो यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस नहीं है, हाँ माइनस है, ठीक है, लेकिन ये बेटा प्लस में आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लस 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 और यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर चेक करोगे ये माइनस में, ठीक है, एक्स वाई, तो यहां पर क्या गलती है, यहां पर क्या गलती, अच्छा ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर जेड स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से चीजों को आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़े, अपरिमेय संख्या नहीं है, इर्रेशनल नंबर नहीं है बेटा, यहां पर 2 है, √3 है, पाई भी है, लेकिन इनकी बात करोगे, इनको ओपन करोगे तो 2 मिलेगा, ये आपका इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है, मतलब परिमेय है, ठीक है। चलो अगला सवाल 2400। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, मतलब 20 में से ना 1 या 2 सवाल बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे देखने को, बाकी के तो ठीक है। बस आप लोग एक याद क्या रखोगे, यहां पर आप लोग याद क्या रखोगे, 1 लीटर में, जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर में कितना मिलेगा आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप याद रखना। 2400 वर्ग सेंटीमीटर आधार क्षेत्रफल वाले आयताकार टंकी में 2 नल पानी से भरा जाता है, 2 नलों से पानी को भरा जाता है, ठीक है। एक नल प्रति मिनट 12 लीटर, दूसरा नल 8 लीटर प्रति मिनट से जल टंकी में भरता है। 6 मिनट के बाद तक दोनों नलों को खोला रखने के पश्चात आपको बताना टंकी कितनी गहराई तक पानी को भरा होगा, टंकी ने कितनी गहराई तक पानी को यहां पर भरा होगा। यहां तक कोई दिक्कत यार, एक बात बताओ, पहला जो है वो 12 से, ठीक है, दूसरा जो है वो 8 से, इसी रेट से पानी को भरेंगे और दोनों मिलाकर, और दोनों जो मिलाएंगे तो 6 मिनट तक चलेंगे, दोनों जो मिलेंगे तो कितने मिनट तक चलेंगे आपके, 6 मिनट तक चलेंगे। लेकिन 6 मिनट तक तो चलेंगे, कितना लीटर पानी भरेंगे, ये कितने लीटर आपके पानी भरना चाहिए, तो यहां पर अगर देखोगे 12 और 8 20, 20 और 6 आपका 120, 6 दूनी 12 मतलब 120 सेंटीमीटर आपका कहीं ना कहीं यहां पर 120 लीटर यहां पर कहीं ना कहीं आपका ये पानी भरा होना चाहिए। लेकिन अगर यही इनको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, यही इनको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर 12 120 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 1 2 3, तब जाकर आपको बताना कि 2400 मल्टीप्लाइड बाई इतनी हाइट, ठीक है, तो 1 2 1 2, 24 से काटोगे यहां पर 5 बार जाएगा तो h बराबर कितना आएगा आपका 50। h बराबर अगर 50 मिलेगा मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की आपकी 2 गुनी थी, ठीक है। आज से 10 साल बाद कंपैरिजन केवल 2 लोगों में होगा, एक लता में और दूसरा अरुण में, मतलब 5 साल पहले, वर्तमान से कितने साल पहले, 5 साल पहले लता की आयु, ये लता है, ठीक है, और ये अरुण है, ठीक है। लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुनी थी, अरुण की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल के बाद लता की आयु अरुण की आयु की, लता की आयु, ठीक है, अरुण की आयु की 4/5 हो जाएगी, मतलब अरुण भाई आपके कितने हो जाएंगे, ठीक है, अरुण भाई कितने के हो जाएंगे 5 के, तो ये कितने के हो जाएंगे 4 के। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, डिफरेंस देखो 2 का आएगा, डिफरेंस देखो 4 का आएगा, डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो करो 1, ठीक है, और यहां पर आपका 1, यार 5 में से 4, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, और यहां पर देखोगे तो 2, यहां पर भी डिफरेंस बराबर नहीं है, 2 गुना थी, ठीक है, यहां पर लता की आयु अरुण की आयु की, और यहां पर तो आपका देखोगे तो 2 15, यहां पर भी आपका देखोगे 4, ये भी बराबर नहीं है, यहां पर लता की आयु अरुण की आयु की आपकी कितनी है 2। या फिर एक काम करो, ऑप्शन से आप कर सकते हो, ऑप्शन से अगर आप करोगे, क्योंकि यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका लगेगा नहीं, अगर ऑप्शन से आप करोगे तो ऑप्शन से कैसे करोगे, ध्यान से समझना, आपको लता की उम्र बतानी है। लता की उम्र अगर आज 20 साल की होगी, आज अगर 20 साल की होगी तो 5 साल पहले ये 15 की होगी, तो उस हिसाब से ये आपकी 7.5 की होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये आपकी 7.5 की होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 वाले को अभी आप थोड़ा सा होल्ड करो, 20 वाले को थोड़ा सा अभी आप होल्ड करो। यहां पर अगर 22 उठाओगे, 22 उठाओगे और 5 साल पहले जाओगे तो कितना आएगा आपका 17, 17 का आधा भी नहीं होगा, तो इसे भी थोड़ा सा आप होल्ड करो। 24 उठाओगे, ठीक है, 24 उठाओगे, 24 में अगर आप 5 घटाओगे
तो कितना मिलेगा आपको 19। 19 का भी आधा नहीं होगा। 5 साल पहले लता की आयु अरुण की आयु का 2 गुना था, अरुण की आयु का 2 गुना था। आज से 10 साल बाद लता की आयु अरुण की आयु की 4/5 होगी। लता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। 18 उठाओगे तो ये भी नहीं यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल आपने कर दिया, यहाँ पर 5 और 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 10 साल बाद लता की जो उम्र है आयु अरुण की आयु का कितना है 4/5 गुना हो जाएगा। तो अरुण को अगर यहाँ लेके आओगे तो लता की 4 हो जाएगी, अरुण की आपकी 5 हो जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस से देखोगे तो 2 का मिलेगा, यहाँ पर 4 का मिलेगा, डिफरेंस बराबर नहीं है। बराबर करने जाओगे इनका अंतर 1 इनका अंतर 1, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन से कर रहे हो तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसे आप छोड़ दो, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक याद करो, यही से हम आपको चार्ट मैंने कितनी बार बनवाया, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 25 तक, सारे चार्ट मैंने आपको बताए हैं कि 1 से लेकर 25 तक कितने होंगे, 25 से लेकर 50 तक कितने होंगे, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक कितने होंगे, या फिर 1 से लेकर 50 तक कितने होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे। ये चार्ट मैंने आपको काफी बार बनवाया है, यही इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया। 1 से लेकर 25 तक काउंट करो, 2 3 5 7, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17, 17 के बाद 18 नहीं, 19, 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, कितने आएंगे 9। तो यहाँ पर कितने होंगे 6, यहाँ पर कितने होने चाहिए 6, यहाँ पर कितने होंगे 10। तो 1 से लेकर 50 तक कितने हो जाएंगे 15 और 10 आपका 25। ये चार्ट आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 कितना हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, चलो ये थे आपके पूरे 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के आपके 20 सवाल। 19वां सवाल एक बार आप लोग और देख लेना, ठीक है, यहाँ तक वो सवाल आपका कुछ ना कुछ उसमें मिस है। एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो, पर डे आपका 12 बजे से आपके एमपी पटवारी के लिए हम लोग RS अग्रवाल की किताब उठा चुके हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए हर एक टॉपिक के अंदर जितने भी आपके टाइप होंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 1 बजे आपका हिंदी, 1:30 बजे एमपी जीके, 2:30 बजे इंग्लिश और 3:30 बजे पर डे मिक्सअप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 4 बजे आपका एमपी जीके। चलो क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, आपको क्लास को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और याद रखना आपका 17 तारीख को एक एमपी विजया पटवारी वीडियो कोर्स पर आपकी जो सेल आएगी उसमें विजया पटवारी वीडियो कोर्स मात्र आपको मिलेगा 999 में। कोड यूज करना है आपको 999। चलो मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर सेशन में। हेलो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर आया आप सभी के लिए एमपी पटवारी का फुल वीडियो कोर्स जिसका नाम है आपका विजय पटवारी वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स में आपके पटवारी के जो 5 स्तंभ रहेंगे, मतलब आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका एमपी जीके और आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का आपको तैयारी करा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स से जुड़े।